जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्यारे बच्चों, आप लोगों को मेहनत करके पढ़ाई करनी है और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आइए कक्षा 10 के गणित के लिए मैं प्रश्नावली 3.5 के प्रश्न संख्या 2 के अंतर्गत दूसरे प्रश्न को लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। यानी दो समीकरण दिए गए हैं और इन दोनों समीकरणों की मदद से आपको बताना है के का मान ज्ञात करना है और इसके लिए शर्तें क्या दिया हुआ है कि समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम लोग दोनों समीकरण को लिख लेते हैं, फिर इसको बनाएंगे। यहां पर दोनों समीकरण मैंने लिख लिया है। पहला समीकरण क्या दिया हुआ है 3x + y = 1। इसको हम लोग क्या करेंगे 1 को बाएं तरफ ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3x + y - 1 = 0। दूसरा समीकरण दिया हुआ था 2k - 1 × x + k - 1 × y बराबर 2k + 1। तो ये 2k + 1 को हम लोग बराबर के बाएं साइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2k - 1 × x + k - 1 × y - 2k - 1 = 0। तो ये आपका हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। अब लिख लेते हैं कि a1 बराबर कितना है। तो a1 बराबर 3 है, यहाँ देख सकते हैं आप। b1 बराबर कितना है तो b1 बराबर यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या हुआ 1 है। और c1 बराबर कितना है तो c1 बराबर स्पष्ट है कि -1 है। उसके बाद a2 बराबर कितना है तो a2 बराबर आपका कितना है 2k - 1, ये a2 बराबर है। b2 बराबर कितना है तो b2 बराबर है k - 1, b2 बराबर कितना है k - 1। और c2 बराबर कितना है तो c2 बराबर है आपका है -2k - 1। तो c2 बराबर है हो गया आपका -2k - 1। ठीक है। शर्तें दिया हुआ था कि युग्म का कोई हल नहीं हो। समीकरणों के शर्त है आपका दिया हुआ समीकरणों के युग्म का, प्रश्न में ही लिखा हुआ है आपका प्रश्न, युग्म का कोई हल संभव नहीं है। कोई हल संभव नहीं है या डायरेक्ट लिख सकते हैं नहीं है, ये प्रश्न में दिया हुआ है। तो इस शर्त के लिए आप क्या लिखते हैं a1/a2 = b1/b2 और इज नॉट इक्वल c1/c2। ये होता है समीकरण निकाय का जब कोई हल नहीं होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो ये हो गया। तो जो दो अनुपात आपका बराबर दिया हुआ है, इसी दोनों अनुपात की मदद से हम k का मान ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि प्रश्न में कहा गया k के किस मान के लिए, यानी k का मान आपको ज्ञात करके बताना है। तो लिखिए a1/a2 बराबर b1/b2। तो a1 यहाँ पर लिखते हैं a1 बराबर कितना है 3 है, a2 कितना है a2 है आपका 2k - 1, ये बराबर हो गया, ये वाला बराबर। अब b1 लिखते हैं तो b1 कितना है 1 है और b2 कितना है k यहाँ पर k लिखना है k - 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, इस प्रकार से गुना, इस प्रकार से गुना। तो ये या का सिंबल है, ये हो जाएगा 3 × k, तो लिखेंगे 3k और ये -3 × -1, तो यहाँ पर हो जाएगा -3। अब ये वाला बराबर बीच में दे दीजिए 2k × 1, यानी 2k में 1 से गुना करेंगे तो 2k ही रह जाएगा और इधर -1 × 1 मिलकर हो जाएगा 1। ठीक है। अब आइए यहाँ या ही लिखा हुआ है तो या ही लिखिए, अच्छा रहने दीजिए उसको।
क्या करेंगे कि जो k है उसको एक तरफ ला लेंगे, तो इसको बराबर के बाएं साइड ले आइए। तो इस तरफ 3k पहले से लिखा हुआ है, 2k बाएं साइड कीजिएगा तो -2k हो जाएगा, और -1 पहले से है यहाँ, और इसको बराबर के उस पार कीजिएगा तो ये हो जाएगा +3। अब यहाँ पर या लिख लीजिए, ये सिंबल का मतलब भी या से ही है। चलिए उसके बाद 3k में 2k घटाइएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ k बचेगा। 1k बोलिए या सिर्फ k बोलिए, एक ही बात है। अच्छा 3 में यदि 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2, यानी k बराबर आपका कितना हो गया, 2। यही पूछ रहा था आपसे कि k के किस मान के लिए, तो हम लोग अब बोलेंगे k बराबर 2 के लिए जो है समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न 2 के अंतर्गत 2 का उत्तर। धन्यवाद।